हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हम इसमें इसकी डेरिवेशन को पूरा ड्राइव करेंगे। आई होप आप इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट करो। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। कंसीडर कीजिए आपके पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू, प्लेस्ड एट पॉइंट, इसको मान लो 0, ओरिजिन बोलते हैं जिसको, जहाँ से। अभी टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लीजिए क्यू नॉट। टेस्ट को हम क्यू नॉट लिखते हैं। क्यू नॉट इज़ योर टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो एक पी पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है पी। यहाँ पे आपने क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका जो है पॉजिटिव क्यू। और जो आपका ये ओ और पी का डिस्टेंस है, ये है आपका स्टूडेंट आर। इनिशियली हम क्या करेंगे, जो आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, मान लीजिए वो पॉजिटिव क्यू की तरफ आ रहा है, वर्क डन करना है ना, तो वर्क डन क्या होता है? अगेंस्ट द चार्ज जाना है आपने, ठीक है। तो पॉजिटिव जो आपका टेस्ट चार्ज क्यू है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे आ जाता है, उस पॉइंट को मान लो आप ए है। और जो भी पॉइंट्स है ना, ये इसके रीजन में है। किसके रीजन में? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में। क्योंकि आपको पता है जब भी हम पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो पोटेंशियल में लगता है वर्क डन। तो वर्क डन तभी परफॉर्म होगा जब ये फोर्स लगाएगा अगेंस्ट इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो मान लीजिए आपका पहले जो चार्ज था क्यू नॉट, वो कहाँ पे आ गया? ए पे आ गया। जो आपका ये डिस्टेंस है ओ से ए का, ये आपका है एक्स, ठीक है। ये इन्फिनिटी से है, इसको ऐसे कर लो। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का पॉइंट पढ़ते तो उसमें 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आता था, जिसमें हम वर्क डन निकाल लेते। तो ए, तो मान लीजिए जब ए से ये पॉइंट जा रहा है किसी और पॉइंट पे, इसके बाद बी पे, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको पता है ना, ए पे वर्क डन जो लग रहा है वो थोड़ा कम लग रहा है एज़ कम्पेयर टू बी। क्यों? क्योंकि देखो जब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये इसके फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो ए है, जहाँ पे वर्क डन लगेगा, ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, ये अपनी यहाँ पे पोजीशन को मेंटेन करेगा। तो इसने वर्क डन परफॉर्म किया। लेकिन जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आप और एक्स्ट्रा वर्क डन करो, आप उसकी रीजन के अंदर जाने की कोशिश करो, तो जहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन लगेगा एज़ कम्पेयर टू ए, ठीक है। तो ये आपने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसको हम बोलेंगे dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लो, ये क्या है? मैंने क्या किया, लेट चार्ज q एट o पे रखा मैंने उसको, एक टेस्ट चार्ज लिया मैंने q नॉट, जिसको मैंने कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू चार्ज प्लस q। तो मैंने बता दिया जो आपका ये डिस्टेंस ओ पी का, ये आपका क्या है? स्मॉल आर। स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्यू नॉट को पॉजिटिव क्यू की तरफ जब लाया, तो हमने सबसे पहले कौन से पॉइंट पे इसको रखा? ए पे। जो ए का डिस्टेंस है ओ से, वो है आपका एक्स। देन हम बी पॉइंट पे गए यहाँ से, और जो ए बी का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ थोड़ा सा, उसको हमने क्या रखा है? डी एक्स, ठीक है। अब हम इसको 1 बाय 1 इसकी डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या परफॉर्म हुआ स्टूडेंट? वर्क डन। तो वर्क डन के लिए आपको पता क्या होता है? वी नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? बताइए आप, वर्क डन क्या होता है? स्मॉल वर्क डन किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन, DW। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स लगा F मान लो, और डिस्प्लेसमेंट आपकी कितना होगा? dx। अब आप मुझे यहाँ पे डायरेक्शन बताओ। देखो जब हम यहाँ पे थे तो ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, और ये इसको रिपेल कर रहा है। तो फोर्स यहाँ पे किस तरफ लगेगा? इस तरफ। तो मैं बोलूँगी यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। पर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। तो dx की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। F की डायरेक्शन इस तरफ होगी
और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इस तरफ है। ठीक है, अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। जब हम ओपन करते हैं तो एफ डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, अब आप खुद बताओ, मैंने अभी बोला थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड डी एक्स। अब आपका एफ इस तरफ है और डी एक्स इस तरफ है, तो इसमें एंगल क्या है स्टूडेंट, देखो एफ इधर है और डी एक्स इधर है, तो एंगल क्या है आपको 180 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। और आपको पता है 180 डिग्री पे कॉस क्या होता है, -1। तो जो आपका वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन, इट बिकम्स माइनस एफ डी एक्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्या किया मैंने। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इस एफ को निकालेंगे, और एफ आपको पता क्या होती है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। नाउ ये जो आपका एफ है इज द, ये वही है न्यूटन फोर्स, फोर्स बिटवीन, सॉरी कूलम्स फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कौन सी दो चार्ज है, क्यू है एंड दूसरा क्या है क्यू नॉट। क्यू नॉट आपका ए पे है तो डिस्टेंस इसमें क्या हो गया, एक्स हो गया। ठीक है, चलिए बताइए कूलम्स लॉ क्या होता था, एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो Q1 हमारे यहाँ पे Q और Q2 हमारा क्या है Q नॉट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट हमारा यहाँ पे x। कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये इन्फिनिटी था, हम a पे आ चुके हैं, तो डिस्टेंस क्या है हमारे इस वक्त x स्क्वायर। हम इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड और पुट कर देंगे वैल्यू f की इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बिकम्स माइनस एफ। एफ की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा डी एक्स। जब भी हम डेरिवेशन पढ़ते हैं तो डेरिवेशन क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी होती है, जैसे स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, और जब हमने कंप्लीटेड वर्क और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो तो हमें क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन टू कैलकुलेट, क्यों कर रहे हैं हम इसको इंटीग्रेट, टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा dw की इंटीग्रेशन, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस है तो मैं माइनस बाहर लिख लेती हूँ, इंटीग्रेशन क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर और साथ में dx। अब जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन में आपको पता क्या होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। तो जब भी आप वर्क डन करते हो तो वर्क डन का तो सबको पता है, लोअर वर्क डन क्या होता है कि आपने वर्क किया ही नहीं, तो मतलब 0 वर्क डन, और मैक्सिमम क्या होता है आपका कैपिटल, मैक्सिमम वर्क डन। तो यहाँ पे लिमिट है वो किसकी है, डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस पता आप कहाँ से चले थे, आप चले थे इन्फिनिटी से। तो लोअर लिमिट हम कहाँ से स्टार्ट हुए, दैट इज़ योर लोअर लिमिट इन्फिनिटी। और आप कहाँ पे जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो पॉइंट P पे, तो P पे जो डिस्टेंस है वो क्या है R, तो यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ पे क्यू नॉट, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं बाहर निकाल दूँगी, और यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे 1/x स्क्वायर और साथ में dx की। तो यहाँ पे निकालने के बाद w आ जाएगा, टोटल वर्क डन। अब अगर आपको इंटीग्रेशन निकालने आती है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको नहीं आती मैं तब भी क्लियर करवा देती हूँ। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर नीचे है ना स्टूडेंट, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपको पता क्या हो जाता है, इसकी पावर हो जाएगी -2। ठीक है, अब एक फार्मूला आता है आपका, जब भी आपकी इंटीग्रेशन हो x की पावर n और साथ में हो dx, इसका फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1।
ठीक है, इस फार्मूले को याद रखना। ये फार्मूला क्या है, जब भी आपके x के ऊपर कोई पावर हो तो इंटीग्रेशन होने के बाद x की पावर +1 एंड नीचे भी पावर +1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इस फार्मूले को x की पावर n है ना, तो हमारे x की पावर n क्या है स्टूडेंट, -2। तो n+1 मतलब n- ये था ना, तो नीचे भी n+1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिमिट्स नहीं है, बट यहाँ पे लिमिट है। जब लिमिट होगी तो हम लिमिट को भी साथ में लेंगे। लिमिट है हमारी यहाँ पे इन्फिनिटी टू r। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट, -q(q0/4πε0), इसको सॉल्व करो। ये क्या आ गया, -2 में से +1 गया तो -1 और नीचे भी आ गया -1। ठीक है, ये माइनस एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, दूसरे कलर से कर लो, ये दोनों माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, जो वैल्यूज़ बच गई उसको लिखो। x की पावर -1 है तो मैं अगेन इसको 1/x लिख लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट देखो, जब भी आपके पास कोई वैल्यूज़ होती है और इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद, तो हमेशा क्या करते हैं, अपर लिमिट, अपर मतलब ऊपर वाली लिमिट, माइनस होती है लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, r, तो मैं लिख सकती हूँ अपर लिमिट मतलब x की जगह लिमिट को डाल देना। ठीक है, वैल्यू को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे आप हम निकाल क्या रहे हैं, वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो W इज इक्वल्स टू q(q0/4πε0), तो ये आपके पास आ गया 1/r। और आपको पता है 1/∞ क्या होता है आपका, 0। ठीक है, तो आपका वर्क डन यहाँ पे निकल गया, क्या आएगा, q(q0), जब हम करेंगे तो यहाँ पे एप्सिलॉन साथ में r। पर ये तो टोटल वर्क डन निकला ना, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हम पोटेंशियल का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो पोटेंशियल के लिए क्या लगेंगे, वी नो दैट जो आपका पोटेंशियल होता है स्टूडेंट, क्या फार्मूला होता है उसका, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, हम बस इसको आप यहाँ पे मान लो A और इसको मान लो थर्ड, क्योंकि सेकंड तक हमने कंसीडर कर लिए। अब हम पुट करेंगे थर्ड को A में, ताकि हम पोटेंशियल निकाल सके। पुट थर्ड इन A, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा आपका स्टूडेंट, W की वैल्यू पुट कर दो, q(q0/4πε0r), और साथ में क्या है यहाँ पे Q0। तो यहाँ से टेस्ट चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और ये जो आपकी इक्वेशन आई है q/4πε0 साथ में r, ये निकल गया आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ से एक पॉइंट देखो क्या निकलता है, ये Q क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यूज़ भी कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R की। R क्या था आपका, डिस्टेंस था। अब आप खुद सोचो, अगर आपका डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होता जाएगा, इफ़ योर डिस्टेंस इज़ इंक्रीजिंग, देन जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज इट इज़ इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपकी ये लिमिट कम होगी तो ये ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। थैंक यू।